क्लास 7 का मैथ का बुक है। आज हम लोग एक्सरसाइज जो है 15 का 4 एक्सरसाइज पढ़ेंगे। चलो आप लोग किताब निकाल लो सब। ये वित्त से संबंधित एक्सरसाइज है। ये देखिए 15 का जो 4 नंबर एक्सरसाइज है उसका ये पहला नंबर क्वेश्चन है, वित्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना, सर्किल का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उसकी त्रिज्या यानी कि रेडियस दिया हुआ है आपका 1 नंबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम लोग उसका एरिया, सर्किल का एरिया ज्ञात करना। ठीक है ना, तो सर्किल का एरिया यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल मीन्स एरिया। ठीक है ना, एरिया ऑफ सर्किल है। ठीक है ना, तो उसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 और आर आपको दिया हुआ 14 स्क्वायर। 22/7 इंटू 14 काटेंगे इसको 2 से, 7 से 7 दूनी 14। उसके बाद इसको गुना करेंगे, 14 में 28 हुआ और 28 में 22 का, यानी कि आप गुना कैसे करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, अपने बगल से भी गुना कर सकते हैं, डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं। तो 22 दूनी 44, तो 14 का 14 28 चौथे 14 चौके 56, हाथ में 5 14 चौके 56, 57 58 59 60 61। ये आपका सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इस क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर आपका स्क्वायर होगा। ये आपका आंसर हो गया 1 नंबर का। ठीक है, नोट करो सब। 2 नंबर 20 सेंटीमीटर आर रेडियस दिया हुआ 20 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ सर्कल का ज्ञात करना है आपको, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर सूत्र है। फॉर्मूला पाई का मान 22/7, आर आपका 20 है, 20 का स्क्वायर 22/7 इंटू 20 अब तो ये कटेगा नहीं सर 7 से। ठीक है ना, तो ऊपर ऊपर गुना कर देंगे, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 00/7। अब इसको भाग दे देंगे हम लोग। ठीक है, भाग देने के बाद हम लोग भाग देते हैं 7 से 88 सब में भाग देते हैं, तो 1257.142 और भी आता है। तो हम लोग यहाँ पे 2 अंक तक ही हम लोग का जो नंबर लेना है। ठीक है ना, तो तीसरा अंक देखेंगे हम लोग, 5 से अगर अधिक होगा तो इसको 5 कर देना है, और 5 से अगर छोटा हो या 5 तक हो तो ज्यों का त्यों रहेगा। तो इसको आप लिख सकते हो 1257.14। चूँकि ये 6 नंबर से कम है संख्या, 3rd नंबर, तो इसलिए आप 4 तक लिख करके छोड़ सकते हैं। ठीक है ना, लगभग ये है आंसर, लगभग भी लिख सकते हैं, आंसर हो गया आपका। ठीक है, जब आपको दशमलव के बाद कटेगा नहीं ना, तो दशमलव के बाद जब कटता नहीं है तो आप दशमलव के बाद मात्र 2 स्थान तक जो संख्या उसको लेंगे, तो उसको 3 अंक तक कम से कम भाग देंगे। भाग देने के बाद अगर वह संख्या जो है, मान लीजिए 5 से अगर ऊपर जाता है, 6 जाता है, तो हम लोग जैसे ये मान लीजिए यहाँ पे 6 रहता है, 7 8 कुछ भी रहता है, तो इसको हम लोग 5 कर देते हैं। ठीक है, चलो नोट कर सब। अब आइए 3 नंबर, रेडियस दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर, त्रिज्या, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है 22/7 इंटू 2.8 का स्क्वायर, 22/7 इंटू 2.8 इंटू 2.8, घटाएँगे 7 से 4 बार में कटा। अब ऊपर में आपको गुना कर देना है, 22 का 0.4 का 2.8 का, दशमलव का गुना कीजिए आप लोग, तो ये 24.64 आपका इसका आंसर आएगा। ठीक है, नोट कीजिए, गुना भी आप लोग कीजिए, बगल में रफ में गुना करके लिख दीजिए आंसर। 4 नंबर जो है, रेडियस आपका 35 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, सूत्र 22/7 इंटू 35 35 का स्क्वायर, 22/7 इंटू 35 इंटू 35। ठीक है, अब
इसको काटेंगे, ऊपर नीचे कटता तो 7 एकम 7, 7 बचे 35, ठीक है। 22 बचे आपका 110 हुआ, और 35 में गुना कर देंगे इसको। गुना करने पर 3850 आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नोट कर सब, 1 नंबर खत्म हो गया। अब हम लोग 2 नंबर बनाएंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है, वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्किल ज्ञात करना है। और हाँ प्लीज़ थोड़ा सा एक ठो मैंने इसके पहले 1 नंबर में जो मिस्टेक हो गया था, सर्कमफ्रेंस लिख दिए थे, और वहाँ पे जो है हमको एरिया ऑफ सर्किल ही लिखना था, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल ही ज्ञात करना था। तो उसको आप लोग ठीक कर लो, ठीक है ना। वो मिस्टेक से सर्कमफ्रेंस हम लोग लिख दिए थे, उसके पहले आप सर्किल लिख दिए थे, लेकिन आपको एरिया वहाँ लिखना था, ठीक है ना। तो उसको ठीक कर लीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में भी वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्कल ज्ञात करना है। यदि आपको परिधि यानी कि सर्कमफ्रेंस आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपको दिया हुआ 1 नंबर में परिधि, परिधि यानी कि ये जो वृत्त होता है ना, तो वृत्त का जो परिधि इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, ठीक है ना। ये पूरा एरिया को हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, गोलाई को। तो आपको जो है ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्कल। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पाई आर स्क्वायर सूत्र होता है। तो पाई तो पता है और आर हम लोग को पता नहीं है, तो आर जो है आपको इसी से निकालना होगा, ठीक है ना। तो लिखिएगा, चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल नहीं, वृत्त की परिधि, सॉरी, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। तो वृत्त का परिधि भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो लिखिएगा आप वृत्त की परिधि की जगह पे 572 बराबर 2 पाई आर, ठीक है। या 572 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर। अब आपको आर ज्ञात करना है, तो इन दोनों को सेट कीजिए। या 572 इंटू 7/2 इंटू 22 इक्वल टू आर। अब इसको आपको कटा देना है, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 एकम 2 एकम, फिर 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 3 6, फिर 11 से कटेगा, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 3 33। अब आपको 13 में, 13 में और 7 में गुना कर देना, तो आर बराबर हो जाएगा 91। आर बराबर कितना निकला आपका 91। तो अब जब 91 निकल गया है, तो आपको वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आप लिखिएगा, चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल माने एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 इंटू आर की जगह पे कितना है 91 स्क्वायर सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर आया, तो बराबर 22/7 इंटू 91 इंटू 91 कटेगा, काट दीजिए 7 से, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 तरीके 21। तो अब आपको 22, 30 और 91 में इंटू मल्टीप्लाई करना है, यानी कि गुना करना है। तो गुना कीजिए आप लोग रात में बगल में, ठीक है, मैं भी कर रहा हूँ। तो इसको गुना करने पर 260 26 यानी कि 26 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्षेत्रफल हो गया एरिया ऑफ सर्किल का, ठीक है। चलो आप लोग नोट करो इसे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ले लो। आइए 2 नंबर लिखा हुआ है, वृत्त की परिधि क्वेश्चन में दिया हुआ है 253 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 253 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि क्या होती है सॉरी यहाँ पे ऐसे लिख दिए सूत्र, उसका फॉर्मूला 2 पाई आर, और यहाँ परिधि के नीचे परिधि लिखिए 253 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर, या 253 इंटू 7/2 इंटू 22 बराबर आर, ये आपका आर है।
अभी कटेगा तो काट लेना है, लेकिन 2 से तो ये भी नहीं कट रहा, 2 से ये भी नहीं कटेगा। अब चलिए 11 से देखते हैं। 11 दूनी 22, तो 11 से कटेगा। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 3, 11 3 33, कट गया। 23 में 7 का गुना करेंगे, 161, 2 में 2 का गुना करेंगे 4, तो ये r बराबर आपका जो है 161/4 आया। तो अब हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? πr², 22/7 गुने 161/4, 161/4। तो 7 से 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 से 1 बार में, 2 से 1 बार में, 11 बार में कट गया। 7 से कटेगा, 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, ठीक है। अब ऊपर में 11, 23 और 161 का गुना करेंगे, ठीक है। गुना करेंगे तो 40733 आएगा, और नीचे में 4 दूनी 8, ठीक है। तो अब इसको हम लोग 8 से क्या करेंगे ना, भाग दे देंगे, ठीक है। तो भाग देंगे, तो भाग देने के बाद 8 से जब इसमें भाग देंगे तो 5091.625 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। आप भी 8 से इसमें भाग दीजिए पूरा लास्ट तक, ठीक है, वो आपका आंसर आ जाएगा। अगला है 3 नंबर क्वेश्चन। परिधि आपको दिया हुआ 110 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr सूत्र है। तो वृत्त की परिधि के सामने आप 110 बराबर 2π, पाई का मान कितना? 22/7, और r लिख देंगे। r ज्ञात करना है, या 110 × 7/2 × 22 बराबर r। तो r आपको ज्ञात करना है, तो r ज्ञात कर लीजिए। तो कटेगा आपका, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ठीक है, 2 से 5 बार में कट जाएगा। तो या आपका r बराबर निकल जाएगा 7 × 5 = 35/2। अब वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल πr², तो पाई का मान 22/7 × 35/2, 2 बार लिखना ही है, तो आप 35/2 लिख दीजिए एक ही बार। 7 से कटेगा 35 5 बार में, 2 से 11 बार में, अब नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो आप 11 में 55 का 35 से गुना कर दीजिए, ठीक है। गुना करेंगे 11, 5 और 35 का गुना करेंगे तो 19 25 आएगा, और बटा 2, इसमें भाग दे देंगे। 2 से 2 9 18, 2 6 12, 2 दूनी 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्षेत्रफल निकल गया। नोट कीजिए सभी से। अगला क्वेश्चन है, परिधि आपको 132 मीटर दिया हुआ है, तो वृत्त की परिधि आपको ज्ञात करना। वृत्त की परिधि या सूत्र उसका जो है, उसी से हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 132 बराबर 2 22/7 और r, ठीक है, या 132 × 7 2 × 22 = r। इसको कटा देंगे हम लोग। 2 से 2 6 12, 2 6 12, 22 से 22 से कम 22, 22 3, ठीक है। तो आपका r बराबर 7 में 3 का गुना का 7 3 के 21 सेंटीमीटर हुआ। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, तो इसका सूत्र होता है πr², पाई का मान 22/7, और ये जो r जो है 21 का स्क्वायर हुआ, तो 22/7 गुने 21 गुने 21। 7 से कटाएंगे 3 बार में, 22 3 66 गुने 21, 21 का गुना इसमें कर दीजिए, 66 में 21 का, ठीक है। तो आपका 1386
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करो आप लोग, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और हाँ, अगर समझाने का मेरा तरीका आप लोग को अच्छा लगता हो, मेरी बात अगर आप लोग को समझ में आती हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राकेश सटेढ़ा के नाम से मेरा चैनल है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और बेल आइकन, और क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरा कोई भी अगला वीडियो आप लोग को मिलो तो उसको अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग। 5 नंबर, परिधि दिया हुआ है 198 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। यहाँ लिखेंगे 198, परिधि आपको दिया हुआ है 2 22/7 इंटू आर, या 198 इंटू 7 अपन 2 इंटू 22। यही तरीका है बॉस आर निकालने का। 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 नवा 18 और 2 नवा 18, 11 से 11 दूनी 22, 11 नवा 99। आपका आर बराबर हो जाएगा 7 नवा 63/2। अब इसको भाग भी दे सकते हैं, यहाँ भी इसको भी रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे हम लोग को काटना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है, वृत्त का क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है। पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7, आर के सामने 63/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 22/7 और 63/2 जो है 2 बार लिख दीजिए। स्क्वायर है 7 से 7 9 63, 2 से 11 बार में। अब नहीं कटेगा, ऊपर 11 9 और 63 का गुना करेंगे बटा 2। ठीक है, 11 9 और 63 का गुना करेंगे तो हम लोग का आएगा 62 37 2। 2 से भागा देंगे हम लोग, तो 2 3 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 8 16.2 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नोट करो सब इसे। नहीं नोट हो रहा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए 3 नंबर क्वेश्चन, किताब निकाल लीजिए। लिखा हुआ एक वृत्ताकार मैदान की परिधि 154 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो मैदान की त्रिज्या ज्ञात करना है, प्लस मैदान का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। इसी के जैसा है, आपको 3 नंबर में आपको परिधि दिया हुआ है, यानी कि 154 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और उसको त्रिज्या ज्ञात करना है। तो आप जानते ही हैं वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, सेम 2 नंबर के जैसा। तो वृत्त की परिधि 154 दिया हुआ है, 2 पाई का मान 22/7, आर ज्ञात कर लीजिए आप, आर पूछ रहा है। तो 154 गुने 7/2 गुने 22 बराबर आर। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 7 14 कटेगा, 2 से 11 दूनी 22, 11 7 77, आर बराबर हो गया आपका 7 7 49/2। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त का क्षेत्रफल या मैदान का क्षेत्रफल एक ही बात है, एरिया ऑफ सर्किल। ठीक है, मैंने मैदान का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का ही वृत्ताकार मैदान है, तो वृत्त का ही क्षेत्रफल ही हुआ। तो पाई आर स्क्वायर 22/7, आर की जगह पे 49/2 का स्क्वायर है, तो 2 बार लिख दीजिए। 7 से 7 7 49, 2 से आपका 11 बार में कट गया। अब हम लोग 11 7 और 9 का गुना करेंगे। ठीक है, तो 3 7, ठीक है ना, 7 3 आएगा और बटा 2, 2 से भाग दे दीजिए। 2 एकम 2, 2 8 16, 2 8 16, 2 6 12, 2 10, 2 5 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका मैदान का क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि मैदान का क्षेत्रफल, तो मैदान का क्षेत्रफल निकल गया, और त्रिज्या पूछा तो त्रिज्या आप 49/2, इसको आप भाग दे करके भी लिख सकते हैं। तो भाग अगर देंगे तो बराबर, किताब में चूंकि आपका आंसर दूसरा दिया हुआ है, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 5 10,
किताब में आपको 24.5 दिया हुआ है, इतना सेंटीमीटर है, तो भाग दे करके ही आंसर दिया हो, तो आप इतना भी निकाल सकते हैं, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। और ये आपका त्रिज्या हो गया और ये आपका क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। नोट करो सब आप लोग। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है। एक गाय जो है 20 मीटर वर्गाकार मैदान के केंद्र में मध्य में एक 14 मीटर रस्सी से बंधी हुई है, ठीक है। और वह जो है बताइए कि कितने क्षेत्रफल तक घास चरेगी, और यह भी बताइए कि कितने क्षेत्रफल में घास नहीं चरेगी। जैसे मान लीजिए ये 4 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा जा रहा कि ये एक वर्गाकार घास का मैदान है, ठीक है, यहाँ देखिए, और ये 28 सेंटीमीटर वर्ग का मैदान है, 28 मीटर है, सॉरी, तो ये 28 मीटर, तो ये भी 28 है, ये भी आपका 28 है, ये भी आपका 28 है। उसको एक बीच में ठीक इसके केंद्र में जो है एक गाय को बांध दिया गया, उसका रस्सी जो है 14 मीटर है, जो 14 मतलब यहाँ से यहाँ तक रस्सी बांधा हुई 14 मीटर है। और वो जब गाय, जो मान लीजिए यहाँ पे खूंटी में बांध दिया गया और यहाँ पे गाय है, तो गाय जब चढ़ेगा तो गाय पूरा वृत्ताकार ही चढ़ेगा ना, जहाँ भी चढ़ेगा वृत्ताकार ही चढ़ेगा, पूरा गोल, इसे आगे तो नहीं जा सकते, इधर नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा, क्योंकि चारों ओर जो है 14 मीटर, चूँकि उसका रस्सी जो 14 मीटर है, तो 14 मीटर की सीमा पर ही वो गाय चढ़ सकता, तो ये वृत्ताकार चढ़ रहा है, ठीक है ना। तो कह रहे तो जितना घास गाय जो है घास चरेगी उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और जो बचा हुआ भाग है उसका भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आप वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल क्या है, बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो चलिए सूत्र होता है उसका भुजा स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर, तो भुजा उसका 28 है, उसका स्क्वायर, तो 28 का स्क्वायर कितना होता है 784 मीटर स्क्वायर। ये आपका पूरा खेत का जो है टोटल वर्गाकार जो खेत है उसका आपको क्षेत्रफल निकाल दिए। अब जो गाय जो है घास जो चरेगी, तो घास जो वृत्ताकार पथ पर ही चर रही ना, तो रस्सी की लंबाई आपको दिया हुआ है, यानी कि आर बराबर दिया हुआ 14, ठीक है ना। तो अब गाय द्वारा चरे जाने वाले जगह का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, चूंकि वृत्त गोलाकार ही चल रहा है, तो पाई आर स्क्वायर उसका सूत्र है, पाई का मान 22/7, आर कितना है आपके पास 14, 14 का स्क्वायर यानी कि 14 गुनी 14, 2 बार में कट जाएगा, 22 दूनी 44, तो 14 चौके 56, हाथ में 5 14 56, 57 58 59 60 61, 616 मीटर स्क्वायर। जो ये जो गाय जो चरने का जो जगह है, वो इतना गाय जो है इतनी जगह में वो चर सकता है, ठीक है। अब आइए, अब जो शेष क्षेत्रफल है, जो खेत का शेष क्षेत्रफल तक, तो यहाँ शेष क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करेंगे। तो शेष क्षेत्रफल मेरा कितना 784 मेरा खेत है, और गाय कितना चल रहा है 616, तो बचेगा कितना बॉस 4 5 6, तो बचेगा 8, और यहाँ पे आपका 7 में से 1 जाएगा 6, और यहाँ पे 1, इतना मीटर स्क्वायर जो है 168 मीटर जो स्क्वायर जो है, वह जो शेष खेत बचेगा उसमें गाय नहीं चढ़ेगा, वही खेत आपका बच जाएगा, ठीक है, घास बच जाएगा। तो गाय जो चर सकती थी उसका क्षेत्रफल इतना हो गया, जो शेष आपका जो घास था वो इसका क्षेत्रफल ये हो गया। ये 2 आंसर हुआ आपका, नोट कर लीजिए इसे। अगला क्वेश्चन जो है 5 नंबर है। एक गोल छल्ला है बॉस, ये आपका गोल छल्ला है जिसकी बाहरी मोटाई जो है 14, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आपको 14 है। 14 कौन चीज़
14 मीटर है, ठीक है ना। और उसकी जो भीतरी जो मोटाई है, छल्ले की भीतरी जो त्रिज्या, ये छल्ला जो बना है इसका भीतर का त्रिज्या जो है ये आपका 7 सेंटीमीटर है, 7 मीटर है, सॉरी, ठीक है। तो कह रहा है कि सर इस छल्ले का इसका ये जो जगह है इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो आप इसका नाम दीजिए OAB समझने के लिए। तो वो O से लेके, चूँकि बाहरी छल्ला के लिए त्रिज्या आपका हो गया 14 मीटर और इसके लिए त्रिज्या हो गया 7 मीटर। तो कहने का मतलब इस छल्ले, इसको हम लोग बोलते हैं छल्ला। क्या बोलते हैं? छल्ला। तो इस छल्ले का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करना है, ठीक है ना, इस छल्ले का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आप बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि बड़ा आर जो है आपका, बड़ा रेडियस जो हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, और छोटा रेडियस जो हो जाएगा, रेडियस मतलब त्रिज्या 7 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बड़ा का जो आपका एरिया ऑफ सर्किल जो है, बड़ा का ज्ञात कीजिए, उसके बाद छोटा ज्ञात कीजिए, और बड़े वाले में से छोटे वाले को निकाल लीजिए, तो छल्ले का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो लिखिएगा रेडियस माने त्रिज्या 14 मीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई का मान कितना था? 22 बटा, तो आप उसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं, हम बताएंगे आपको। 22 बटा 7 और आर है आपका 14 इंटू 14, कटेगा 2 बार में, फिर वही 44, 14 चौके 56, 16 मीटर स्क्वायर ही होगा, ठीक है। 14 चौके 56, और उसके बाद आप त्रिज्या 7 मीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, 22 बटा 7, आर की जगह पे 7 गुने 7, 7 से 7 कट गया, 22 7 7 दिन 14, हाथ में 1, 7 दिन 14 1 15 154 मीटर स्क्वायर हुआ। तो वो इस छल्ले का क्षेत्रफल, चूंकि तो आप वृत्त का क्षेत्रफल इसका निकाल दिए, तो इस क्षेत्रफल में ये भी क्षेत्रफल है, तो लिखिएगा छल्ले का क्षेत्रफल, छल्ले का क्षेत्रफल बराबर, इसमें से 100 घटा दीजिए, 616 घटाओ 154, 6 में से 4 जाएगा 2, 1 में से 11 में से 5 जाएगा 6, यहाँ बचा 5 में से 1 जाएगा 4, 462 मीटर स्क्वायर। ये आपका छल्ला का क्षेत्रफल निकल गया, ठीक है। नोट करो सब इसे। इसी सवाल को हम लोग एक और तरीका से समझेंगे। चलिए, आपको इस छल्ले का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो लिखिएगा डायरेक्ट, छल्ले का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या आर वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटाओ त्रिज्या 7, त्रिज्या आर वाले वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए, यहाँ पे छोटा आर यहाँ लिख दिए हैं, या बड़ा आर यहाँ लिख दिए हैं। तो चलिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर घटाओ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई कॉमन ले लीजिए, पाई कॉमन ले लिए, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बचा आपका, तो इस पर सूत्र पर हम लोग डाल सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो 22 बटा 7, इसको हम लिखेंगे आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर, एक बार प्लस होता है एक बार माइनस, ये सूत्र है अलजेब्रा का, ठीक है ना। तो 22 बटा 7, बड़ा आर आपके था 14 माइनस 7, 14 प्लस 7, 22 बटा 7 गुने 7 गुने 21, ठीक है। अब इसको काट देंगे,
अब 21 में इसमें गुना कर देंगे तो 21 दूनी कितना होता है 42, हाथ में लगा 4, 21 दूनी 42, 43, 24, 45, 46, 662 मीटर स्क्वायर, ऐसे भी आंसर आता है। तो ये लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीका हुआ बनाने का, ठीक है ना, इस तरह से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो नोट करो सब आप लोग।